दोस्तों, उत्तर प्रदेश कृषि और ग्राम समाज में आज पंचायती राज लेके आए हैं। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है। तो पंचायती राज संकल्पना का तात्पर्य क्या है? तो इसकी संकल्पना का तात्पर्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसकी संकल्पना का तात्पर्य सत्ता का विकेंद्रीकरण है। पंचायती राज की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना का उद्देश्य कृषि विकास, गौ संवर्धन, बागवानी, खादी, ग्राम उद्योग व कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को पूर्ण स्वावलंबी बनाने की उद्देश्य से की गई है। क्या करने के लिए? ग्रामीण समुदाय को पूर्ण स्वावलंबी बनाने के लिए कृषि विकास, गौ संवर्धन, बागवानी, खादी, ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग के माध्यम से गौ संवर्धन, ग्रामीण बागवानी, खादी, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग और के माध्यम से पूर्ण स्वावलंबी बनाने का। ठीक है। पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का वास्तविक स्वराज के लिए किसको किसको प्रमुख अंग माना गया है? वास्तविक स्वराज के लिए प्रमुख अंग ग्राम स्वराज को माना गया। वास्तविक स्वराज के लिए प्रमुख अंग ग्राम स्वराज को माना गया है। फिर कह रहा है कि पंचायत अब देखो पंचायती राज का संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हुए हैं। ठीक है। इसके लिए क्या क्या प्रावधान हुए गए हैं ये सब देखते हैं। देखो अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका गठन किया गया है। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है। अनुसूची 7 देखो अनुसूची 7वें में और संख्या 5 में ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुसूची 7 में संख्या 5 में विशिष्ट संख्या 5 में दिया गया है इसके बारे में। अब देखो पंचायती व्यवस्था का संवैधानिक मान्यता कब दी गई है? तो संवैधानिक मान्यता इसको दी गई है 1993 में। संविधान में 73वां संशोधन करके इसको संवैधानिक मान्यता दी गई है। संविधान के भाग 9 में पुनः 9 देखो भाग 9 को जोड़कर इसमें 16 भाग बनाए गए, 16 अनुच्छेद बनाए गए हैं पंचायती राज के लिए, पंचायत के लिए। उसमें अनुसूची 11 जोड़ी गई और अनुसूची इस समय 12 है, जिसमें अनुसूचित 11 क्या है? ग्राम पंचायत से है, तो इसी को जोड़ी गई थी। फिर गठन कर पंचायती सदस्यों के चुनाव के लिए आरक्षण व पंचायत कार्यालय के संबंध में व्यापक प्रावधान किया गया था। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात क्या है पंचायती राज? तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा लेकर पंचायती राज का शुरुआत किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन हेतु केंद्र को अलग अलग मंत्रालय स्थापित किया गया था। इसको मतलब चलाने के लिए केंद्र में अलग अलग मंत्रालय लगाया गया था, जो पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। कौन कौन सा मंत्रालय? पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय बनाए गए थे। देखो सामुदायिक विकास मंत्रालय का कार्य 2 अक्टूबर 1992 में चालू हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का काम 2 अक्टूबर 1952 से शुरू हुआ था। इसके बाद देखो कई समितियां बनी ग्रामीण समुदाय के सुधार के लिए। तो एक बनी थी बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। इसमें देखो तीन त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की गई, 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की गई थी। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था क्या क्या की गई थी? तो देखो पहला ग्राम या नगर पंचायत, दूसरा तहसील पंचायत, तीसरा जिला पंचायत की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी। ग्राम नगर पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत की स्थापित करने के लिए किसमें थे? बलवंत राय मेहता समिति के में थे। दूसरा क्या? अशोक मेहता समिति 1977 में। अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977 में आई थी। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें भी देख लो क्या किया गया था। इसके सिफारिश में कई काम किए गए। पहला क्या गया था? राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिले हो। राज्य का जो भी विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो। जिले स्तर के नीचे मंडल पंचायत का गठन हो। जिले के नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाए
और फिर ग्राम पंचायत समितियों को समाप्त किया जाए। चौथी सिफारिश तीसरी थी कि ग्राम पंचायत समितियों को समाप्त कर दिया जाए। और फिर जाकर उसके बाद मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो, मंडल अध्यक्ष का प्रत्यक्ष रूप से हो, और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष से हो। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। मंडल पंचायत तथा जिला परिषद कार्यालय 4 वर्षों का, दोनों का कार्यालय 4 वर्षों का होगा। ठीक है। विकास योजना को जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा, विकास योजना को जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा। फिर जाके ये तो सारी थी बलवंत राय, ये सब किसके थे? अशोक मेहता समिति की थी। ये सब किसकी सिफारिश थी? तो अशोक मेहता की। और बलवंत राय मेहता में 3 स्तरीय थी, नगर पंचायत, तहसील और जिला पंचायत। और अशोक मेहता में ये सब थे। अब अगली क्या है? पीके राव समिति 1985। पीके राव समिति क्या थी? 1985 में पीके राव समिति थी। इसमें क्या क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था, देख लिया जाए। इसमें देखो, इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और गांव स्तर पर गांव सभा का गठन की सिफारिश की थी। किसे? जिला परिषद, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और गांव स्तर पर गांव सभा का गठन की सिफारिश की थी। ठीक है। ये सब किसने की थी? तो बीके राव समिति ने। इसके बाद आते हैं एम.एल. सिंघवी। इसके बाद एम सिंघवी आते हैं 1986 में। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने किया था, इस समिति ने गांव पंचायत को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए, सबका काम तो अधिक सक्षम और प्रभावी बनाना था, इनका भी काम अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए गाँव को पुनर्गठन की सिफारिश की थी। गाँव के पुनर्गठन की सिफारिश की थी तथा गाँव में अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। पुनर्गठन की सिफारिश और अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही थी। ठीक है। ये कौन समिति थी? एल.एम. सिंघवी समिति। उसके बाद पी.के. थुंगन। ये पी.के. थुंगन ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समिति सबसे ज़्यादा की थी और इसी का चल रहा है। पी.के. थुंगन समिति 1989 में। इन्होंने क्या किया था? पी.के. थुंगन समिति ने क्या किया था? तो पी.के. थुंगन समिति ने किया था, इस समिति के सिफारिश से यह महत्वपूर्ण था कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाए। जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं, सबको संविधान में स्थान दिए जाए। अतः इसकी सिफारिश का आधार पंचायती राज संविधान को मान्यता पत्र, मतलब पंचायती राजों को संविधान की मान्यता प्राप्त कराना था। लेकिन 1989 में 64वां संविधान संशोधन किया गया, लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। लोकसभा में पारित हुआ था 1964 में, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। पी.के. थुंगन ठीक है, हो सका और कानून नहीं बन पाया। लेकिन फिर उसके बाद 73वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया और महामहिम राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 में इसको साइन करके इसको अपनी सम्मति दे दी। और जब सम्मति देगी 24 अप्रैल 1993 को देश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया। कब प्राप्त हुआ? 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया। संवैधानिक ये किसका था? पी.के. थुंगन समिति 1989 में। ठीक है। इसके बाद देखो प्रदेश में पंचायती राज के सर्वांगीण विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि सामाजिक सुधार, सुदृढ़ बनाना और आत्मनिर्भर बनाना, यही सब था। तो क्या क्या किया गया था? पहले किया गया था ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन किया गया। दूसरा क्या चल रहा है? क्लीन एंड ग्रीन यूपी के अंतर्गत
राज्य स्तर का मिशन गठन किया गया। क्लीन और ग्रीन यूपी के अंतर्गत राज्य स्तर का मिशन गठन किया गया। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत शक्तिकरण योजना चालू की गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत शक्तिकरण योजना चालू की गई। फिर उसके बाद बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण किया गया। बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना के अंतर्गत गलियों में सीसी रोड और सी ड्रोन तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स व्यवस्था की गई। ये सब जो रोडें बनती इंटरलॉकिंग किससे, मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना के अंतर्गत बनती है, जिसमें गलियों को सीसी रोड, सी ड्रोन और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाया जाता है। इसके बाद पंचायती राज का पदाधिकारी एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। पंचायती राज पदाधिकारियों को एवं कर्मियों को प्रशिक्षण चलाया गया। फिर प्रत्येक नगर पंचायतों को 2 स्तरों पर चंद्रशेखर आज़ाद शौचालय की स्थापना की गई। प्रत्येक नगर पंचायत में पर 2 चंद्रशेखर आज़ाद सचिवालय की स्थापना की गई। फिर राज्य वित्त आयोग एवं 14 वित्त आयोग के स्तुति के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान वित्तीय आयोग और 14 वित्तीय आयोग के स्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान दिया गया। फिर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का अंत्येष्टि स्थलों की विकास किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के अंत्येष्टि स्थल को विकास किया गया। फिर भूख मुक्ति जीवन रक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की महिलाओं को साड़ी और वृद्धजनों को कंबल दिया गया। भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारंटी के अंतर्गत क्या दिया गया, बीपीएल परिवारों को महिलाओं को साड़ी और वृद्धजनों को कंबल दिया गया। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना भी लाई गई। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये पंचायती राज से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करते हैं सेशन पसंद आया होगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।